हेलो माय डियर ऑडियंस, वेलकम टू माय चैनल फिल्म ग्लेन्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी 2019 में आई अवार्ड विनिंग फिल्म लिटिल वुमेन को। दोस्तों, लिटिल वुमेन इंस्पायर्ड है लोरिसा मे की सेम टाइटल बुक से, लिटिल वुमेन, जो कि आज से 155 इयर्स पहले पब्लिश हुई थी। ये स्टोरी 4 बहनों की है, मेग, जो, बेथ एंड एमी, जिनके बचपन से होते आ रहे परेशानियों, साथ में उनकी खुद की तकलीफों के बारे में बताया गया है। कहानी शुरू होती है 1868 के न्यूयॉर्क शहर में एक टीचर से, जिसका नाम है जो मार्च, जो मिस्टर डैशवुड के पास जाती है, जो एक संपादक है। दरअसल जो मार्च सिस्टर्स में दूसरी बड़ी बहन है, और वो मिस्टर डैशवुड के पास इसीलिए जाती है क्योंकि वो उसकी कहानी को प्रिंट कराने के लिए तैयार थे। जो कि सबसे छोटी बहन एमी, जो अपने मौसी आंट मार्च के साथ पेरिस में है, अपने बचपन के दोस्त और पड़ोसी लॉरी के साथ। यहाँ से स्टोरी एमी की तरफ दिखाते हैं, जहाँ वो और लॉरी पार्टी में जाते हैं। एमी लॉरी के नशे में होने वाले व्यवहार पर क्रोधित हो जाती है, क्योंकि वो उसे एक रिच बिजनेसमैन फ्रेड वेगेन के साथ समय बिताने के लिए उसका मजाक उड़ा रहा था। अब स्टोरी न्यूयॉर्क में जो को दिखाता है, जिसे बहुत बुरा लगता है जब प्रोफेसर श्रेडिक उसकी राइटिंग स्किल पे क्रिटिकल फीडबैक देते हैं। यहाँ इनकी बातों से समझ आता है कि प्रोफेसर जो में इंटरेस्टेड था और उसे पसंद करता था, पर इन सब से जो नाराज हो जाती है। इसी बीच कॉनकॉर्ड, मैसाचुसेट्स से जो को लेटर आता है कि उसकी सबसे छोटी बहन बीथ की तबीयत और खराब हो गई है और वो अपने घर के लिए निकल जाती है। अब कहानी 7 साल पहले की तरफ जाती है, जहाँ जो मैक के साथ एक पार्टी में जाती है और वहाँ वो लॉरी से मिलती है। इसके अगले सीन में क्रिसमस की सुबह दिखाया गया है, जहाँ चारों सिस्टर बेहद खुश और एक्साइटेड लगती हैं। पर तभी उनकी माँ मैरी उन्हें अपने गरीब पड़ोसी मिस्टर हमेल और उनके भूखे बच्चों को क्रिसमस फूड देने के लिए मनाती है, और बच्चे वही करते हैं। ये सीन मूवी का बहुत इमोशनल है, जहाँ एज एन ऑडियंस हम देखते हैं कि कैसे एक औरत दूसरे औरत का साथ दे रही है। घर लौटने के बाद उन्हें अपने पड़ोसी लॉरी के ग्रैंडफादर मिस्टर लॉरेंस डी टेरिफ से एक सरप्राइज मिलता है, जहां वो उनकी खाली क्रिसमस टेबल को अलग अलग पकवान से भर देते हैं। इसी के बाद मर्मी अमेरिकन सिविल वॉर में लेट रहे अपने हस्बैंड और चारों बच्चों के फादर की लेटर पढ़ते हैं और पूरी फैमिली इमोशनल हो जाती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि जो आंट मार्च को लेटर्स लिखती रहती है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि आंट मार्च उसे यूरोप ले जाने के लिए इनवाइट जरूर करेंगी। जब इन सब के बारे में एमी को पता चलता है, वो जेलस हो जाती है। इसीलिए एक दिन जब मैग, जो, लॉरी और जॉन थिएटर जाते हैं, तो एमी जो की सारी राइटिंग्स को आग में जला देती है। अगली सुबह गिल्ट में भरी एमी जो का पीछा करती है, जो कि लॉरी के साथ लेक पे स्केटिंग कर रही थी। पर इन्हीं सब में एमी बर्फ में गिर जाती है, और फिर दोनों जो और लॉरी उसे बचाते हैं, और दोनों बहनों में वापस से सब ठीक हो जाता है। इसी बीच मिस्टर लॉरेंस बेथ के शांत स्वभाव को नोटिस करते हैं और उसे अपने घर अपनी मृत बेटी के पियानो को बजाने के लिए इनवाइट करते हैं। अब कहानी प्रेजेंट टाइम को दिखाती है, जहां मैग और जॉन आपस में नाराज रहते हैं, क्योंकि मैग की ड्रेस के लिए जो कपड़ा वो लाई थी वो काफी महंगा था और जॉन इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था। इस पर मैग अपनी नाखुशी जताती है, क्योंकि वो गरीब होती है। इस बीच लॉरी एमी के पास जाता है और माफी मांगता है अपने पिछले पार्टी के बिहेवियर के लिए। वो एमी को साथ ही में फ्रेड से शादी करने से भी मना करता है,
और बताता है कि वो एमी से प्यार करता है। हालांकि एमी ये सुनकर नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि हर चीज में जो से सेकंड ही आती है और लॉरी के साथ भी वो उसकी सेकंड चॉइस है, जबकि वो लॉरी को पहले से प्यार करती है। इसीलिए वो फ्रेड से शादी का प्रपोजल भी ठुकरा देती है। अब स्टोरी पास्ट में जाती है जहाँ मिस्टर लॉरेंस बेट को अपना पियानो उपहार में देते हैं और साथ ही हमें पता चलता है कि बेट को हमेल से स्कारलेट फीवर हो गया है। बीमारी से बचने के लिए एमी को आंट मार्च के साथ रहने के लिए भेजा जाता है और ये प्रपोजल हालांकि जो को नहीं मिलता तो जो उससे अपसेट हो जाती है। साथ ही आंट मार्च जो उसे अच्छी तरह से एक अमीर लड़की से शादी करा के अपनी परिवार का ध्यान रखने की सलाह देती है। कहानी फिर प्रेजेंट में फोकस करती है जहां मैग को जॉन उस महंगे कपड़े से ड्रेस बनवाने को बोलता है, पर मैग बताती है कि उसने कपड़ा वापस बेच दिया है। बट इन सब के बावजूद वो जॉन के साथ खुश है। इस स्वीट मोमेंट से हमें पता चलता है कि मैग के लिए अपने हस्बैंड का प्यार पैसों से भी ज्यादा जरूरी था। इसी बीच पास्ट में हम देखते हैं कि क्रिसमस आ गया है और बेट पहले से ठीक हो गई है और साथ ही उनके फादर भी घर आए हुए हैं। अब प्रेजेंट डे में बेट की मृत्यु हो जाती है और मैग और जो उसी समय घर आए हुए होते हैं। मैग की गरीबी पर जो उसे भाग जाने का सलाह देती है, पर मैग बताती है कि वो खुश है जॉन के साथ। इसी बीच हमें पता चलता है कि मैग की शादी के बाद लॉरी ने जो को शादी के लिए प्रपोज किया था, बट जो ने ये कह के मना कर दिया कि वो अपने आप को शादीशुदा नहीं देख सकती। इसी बीच मैरमी बताती है कि एमी बीमार आंट मार्च के साथ आ रही है। जो को लगता है कि शायद उसने लॉरी का प्रपोजल जल्दबाजी में ठुकरा दिया था और वो एक लेटर लिखती है। इसी बीच एमी जो के घर वापस आ रही होती है। लॉरी को बताती है कि उसने फ्रेड का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। इसी बात पर दोनों किस करते हैं और वापसी के रास्ते ही शादी भी करते हैं। घर आके लॉरी जो से मिलता है और वो डिसाइड करता है कि वो दोनों फ्रेंड्स ही रहेंगे। ये सुनते ही जो गिल्ट में अपने लेटर को फेंक देती है। जो इसी बीच में अपनी बहनों के साथ रही लाइफ को नॉवेल में लिखती है, जिसका फर्स्ट चैप्टर वो मिस्टर डैशवुड को भेजती है। इसी बीच भैर जो के साथ न्यूयॉर्क में मिला हुआ प्रोफेसर कैलिफोर्निया जाते समय मार्च हाउस में आकर जो को चौंका देता है। न्यूयॉर्क में मिस्टर डैशवुड अपनी बेटियों की डिमांड के बाद जो के नॉवेल को प्रकाशित करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर उन्हें कहानी के लीड को अनमैरिड रहने से आपत्ति रहती है। कहानी को फिनिश करने के लिए जो अपनी नॉवेल के प्रोटैगनिस्ट की शादी बताती है और रियल लाइफ में भी वो भेर को कैलिफोर्निया जाने से रोक लेती है ताकि उससे शादी कर सके। इसके बाद आंट मार्च का देहांत हो जाता है और वसीयत में वो अपना घर जो के नाम करते हैं और आंट मार्च के घर में जो स्कूल खोल देती है जहां मैग, एमी और भेर सब पढ़ाते हैं। स्टोरी के एंड में जो अपने नॉवेल लिटिल वुमन की प्रिंटिंग को देख रही थी। दोस्तों, इसी के साथ हमारी स्टोरी खत्म होती है और हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है कि व्यक्ति को अपने हर मुश्किल समय में भी विनम्रता और साहस का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लाइफ बहुत बड़ी है और हर मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट। थैंक यू दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताइए आपकी कौन सी सिस्टर फेवरेट थी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।